A lot of people think कि आपको एक्चुअल वर्कआउट्स मतलब अच्छे वर्कआउट्स ऑन डेली बेसिस कंसिस्टेंटली लगाने पड़ते हैं, तभी आप मसल बिल्ड कर सकते हो। और ये बात जो है काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि आपको प्रॉपर वर्कआउट्स लंबे टाइम तक लाओगे तभी आपको रिजल्ट दिखेंगे। बट इफ़ यू आर अ बिजी इंडिविजुअल, लेट्स सपोज यू हैव अ जॉब और रेस्टोरेंट, और आपको फुल टाइम नहीं मिल पाता, जैसे कि 1 घंटा 50 मिनट 40 मिनट, इतना टाइम आपको नहीं मिल पाता है वर्कआउट करने के लिए। तो वट यू कैन डू इज़ कि आप अपना वर्कआउट पीरियड बहुत कम कर दो, बट आप वर्कआउट डेली करो। या फिर आप लंबे सेशंस रखो, जैसे कि 1 घंटे का सेशन हो गया 3 टाइम अल्टरनेट डेज पे 1 हफ्ते में। या फिर आप डेली वर्कआउट करो 20-30 मिनट का, 20 मिनट का वर्कआउट डेली करो। इससे होगा क्या, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सुधर जाएगा। अगर आपको हफ्ते में छुट्टियाँ ज़्यादा मिल रही हैं, लेट्स सपोज आपको सैटरडे संडे की छुट्टी मिल रही है, अगर आप जॉब पे जाते हो, फ्राइडे की मिल रही है, तो आप उन दिन पे अच्छा वर्कआउट कर सकते हो। आप पोस्ट रिकवरी के लिए स्ट्रेचिंग कर सकते हो। या फिर लेट्स सपोज कि आप डेली वर्कआउट करना चाहते हो, आपको डेली वर्कआउट करना अच्छा लगता है, आपका जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, आप थोड़ा एक्टिव फील करते हो, तो यू कैन डू शॉर्ट वर्कआउट्स, बॉडी वेट वर्कआउट्स कर सकते हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हो, घर पे डंबल्स वेट्स रहते हैं। तो ऐसा होता है कि कंसिस्टेंटली बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो मेरे लिए मैं पुश पुल लेग फॉलो करता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट्स नहीं करता हूँ। मेरा सिर्फ ये गोल रहता है, लेट्स सपोज मुझे 50 पुलअप्स करने हैं, 100 पुशअप्स करने हैं, I'll try to do it in a certain amount of time. Let's say I did 100 push-ups in 8 minutes. So then my goal of the next session would be to do it under less time, to do it under 7 minutes, 7 minutes, 30 seconds. And I'll try to do that until I reach a point where I hit a plateau. मतलब ऐसा कि मेरी बॉडी को प्रोग्रेस करना रुक चुकी है, उसको पता है कि हम इतने टाइम पे तक कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे मैं उसको थोड़ा झटका दूंगा। जैसे कि मैं हर सेट में एक एक 2-2 मिनट का रेस्ट लेता था, तो मैं 1 मिनट का रेस्ट लूँगा। मैं 2 मिनट का लेता था, तो मैं 1 मिनट का लूँगा। इससे मैं रेस्ट टाइम रिड्यूस कर रहा हूँ, और मेरा ओवरऑल टाइम भी कम होगा। और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि जब आप 10 मिनट में 100 पुशअप्स करोगे, फिर 5 मिनट में 100 पुशअप्स करोगे, फिर 4 3 2 1 आप 100 पुशअप्स रिकॉर्ड कर पाओगे। और यस, इट इज़ पॉसिबल कि 1 मिनट में आप 100 पुशअप्स कर सकते हो। एक टाइम आता है जब पुशअप्स सबके लिए बहुत ईजी बन जाते हैं, जो कि मेरे लिए अभी नहीं आया। एक टाइम आया था, बट उसके बाद मैंने वर्कआउट्स करने छोड़ दिए, इसलिए अब मेरे को पुशअप्स थोड़े हार्ड लगते हैं। आई कैन स्टिल रप आउट 20 to 25 reps, बट वो जो स्मूथ कंसिस्टेंसी, जो लाइट वेट मेरे को पहले रेप्स फील होते थे, वैसा भी नहीं हो रही, और वो मुझे बनाने के लिए टाइम लगेगा। तो द मोटिव ऑफ माई वीडियो इज दिस वीडियो टू एक्सप्लेन यू डैट कि अगर आपका जो वर्कआउट है, आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर करो कि वो आपके रूटीन के साथ परफेक्टली बैठे, वो आपके रूटीन के साथ अलाइन हो, ना कि आपके रूटीन को बिगाड़े, वो आपकी बॉडी को यू नो बॉडी को बेनिफिट दे इंस्टेड ऑफ डिसएडवांटेजेस। सपोज यू डोंट हैव टाइम, बट आप स्टिल हर हर दिन 1 घंटा वर्कआउट कर रहे हो, तो वो आपकी बॉडी को टायर्ड करेगा, आपके पास टाइम भी नहीं बचेगा। इंस्टेड आप 20-20 मिनट का वर्कआउट डेली कर लोगे, अगर आपको डेली वर्कआउट करना अच्छा लगता है, एंड डेली वर्कआउट करना अच्छा नहीं लगता, टाइम नहीं मिलता, तो हफ्ते में 3 बार 2 बार कर लो फुल बॉडी वर्कआउट, 1 घंटे का सेशन। डैट विल बी इनफ फॉर यू विद 2 days गैप। एंड इसी तरह अगर आप अपने वर्कआउट्स को स्ट्रक्चर करोगे, तो आप उनको बड़ा कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर पाओगे, और उसके साथ अच्छी डाइट लोगे, तो मसल भी बिल्ड हो जाएगा। यही रूल आप डाइट में भी लगा सकते हो। आप इंस्टेड ऑफ ईटिंग ऑल द प्रोटीन इन वन मील, आप उनको टुकड़े में बांट। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिनको भूख ज़्यादा लगती है, या फिर ओवर वेट हो, तो अपनी मील्स ज़्यादा रहो। आप अगर स्किनी हो, तो अपनी मील्स का पोर्शन लार्ज कर दो। या फिर आप दूसरी चीज़ भी फॉलो कर सकते हो, आपसे ज़्यादा नहीं खिलता, तो आप थोड़ा थोड़ा दिन में खा सकते हो। अपनी फर्स्ट मील को सबसे ज़्यादा बड़ा रहो, उसके बाद थोड़ी 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 आप मील्स खाओ। आपको फोर्स फीड करना पड़ेगा खुद को थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि अगर आप जितने टाइम खाना खाओगे उतने टाइम में आपको भूख लगेगी। सुबह भूख लग जाएगी, रात को भूख लग जाएगी, दोपहर को, बट उसके बीच में जो टाइम होता है, जो आपको थोड़े स्नैक्स खाने होते हैं, फिर कुछ ऐसी मील्स होती है जो एडिशनल मील्स आपने डाली होती है, ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच, ये तीनों चीज़ें तो होती हैं, बस इसके अलावा भी आपको कुछ खाना पड़ता है, जिससे कि कैलोरी आपका सरप्लस में जा सके। और मोस्ट ऑफ द पीपल 2 मील ही खाते हैं एक दिन में, जो कि मैं भी अभी खा रहा हूँ। उनको डेफिनेटली उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मैंने 3 मील्स तक कर दिया है, बट 4-5 मील करने वाली मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे को लार्ज मील्स एक बार में खाना अच्छा लगता है, मुझे हर थोड़ी थोड़ी देर में खाने का मन नहीं होता। बट आपका जो भी गोल है, उसके हिसाब से आप
अपने डाइट का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। आप प्रोटीन को बांट लो पूरे दिन भर में, या फिर प्रोटीन एक बार खा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मिथ होता है कि आपकी बॉडी एक बार में इतना प्रोटीन यूज़ नहीं कर पाती। एक बार में आप उसको जितना दोगे वो कर लेगा एब्जॉर्ब, जो बचा है वो बाद में यूज़ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो बस फ्लश आउट हो जाएगा आपकी बॉडी से, या फिर थ्रो अप हो जाएगा बाहर। ऐसा नहीं होता। जो प्रोटीन है वो वेस्ट में नहीं जाएगा। आप जितना प्रोटीन खाओगे आपकी बॉडी को लगेगा, और जितना उसको चाहिए होगा वो उतना ही खाएगी, और आप डेफिनेटली जितना उसको चाहिए उतना ही खा रहे होगे। एक्सेसिव लिमिट में प्रोटीन खाना मुश्किल होता है, कोई खाता नहीं इंडिया में तो, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ में लोग खा लेते हैं, पर यहाँ पे तो हर बंदा प्रोटीन नाप के ही खाता है अपनी बॉडी के हिसाब से, क्योंकि प्रोटीन इज़ एन एक्सपेंसिव न्यूट्रिएंट और उसको खरीदना इतना आसान भी नहीं होता है। जैसे दूध, डेयरी, अंडे, एग्स, वे सारी महंगी चीज़ें हैं। लाइक इतनी महंगी नहीं है, बट जो हमारी टिपिकल डाइट्स है, जैसे दाल चावल, कार्ब्स हो गया, और दूसरे फैट्स का सोर्स होगा, उससे थोड़ा सा प्रोटीन एक एक्सपेंसिव न्यूट्रिएंट्स आप कह सकते हो, बट ये बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल होता है। कि दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन लगे तो मुझे कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली बता देना। आपके पास अगर कोई टिप्स हो तो वो भी कमेंट्स में आप डाल सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।